हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज 20 सितंबर है और 20 सितंबर को कॉफ़ी विद सीए सोनाली जालुका में हमारे साथ है श्री गणेश। तो अब मैंने जितना जितना मैं जानती थी गणेश चतुर्थी के बारे में, अकॉर्डिंग टू दैट आज के दिन, मतलब जिस दिन भी गणेश चतुर्थी होती है उस दिन गणपति भगवान का प्रतिमा बनाई थी माता पार्वती ने। वो स्टोरी हम सब जानते हैं कि फिर शिव जी ने उनका गर्दन धड़ से अलग कर दिया था और फिर उसके बाद उनका जो भी स्टोरी है वो सबको पता है। बट इसके अलावा ये 10 दिन के जो गणेश जी बैठते हैं इसके पीछे एक और स्टोरी है, और वो ये है कि जब महर्षि वेद व्यास और गणपति जी मिले तो वेद व्यास जी ने गणपति जी से रिक्वेस्ट करी कि आप महाभारत लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि गणपति जी बहुत बुद्धिमान थे, देवताओं में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इन्हें माना जाता है। ये रिद्धि सिद्धि के देवता होते हैं, तो ये बुद्धि भी देते हैं, तो इसलिए इनसे बोला गया, इनसे रिक्वेस्ट करी वेद व्यास जी ने कि आप महाभारत लिख दीजिए। अब वेद व्यास जी जो है, जब गणपति जी से उन्होंने बोला तो गणपति जी ने बोला ठीक है मैं लिख तो दूंगा, पर मैं एक सिटिंग में लिखूंगा, मैं एक बार बैठूंगा और लिखता जाऊंगा, आपको बोलते जाना है। ठीक है, अब वेद व्यास जी ने सोचा हाँ ठीक है ऐसा हो जाएगा, बट मेरी भी एक शर्त है। और उन्होंने ये बोला कि ठीक है जो भी आप लिखोगे ना आपको समझ आना चाहिए, आप जितनी भी चीज़ें लिखोगे आपको सब कुछ समझ आना चाहिए। गणपति जी ने बोला ठीक है। अब गणपति जिस दिन बैठे उस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और 10 दिन में गणपति जी ने वो पूरा महाभारत का ग्रंथ लिख दिया 10 डेज की सिटिंग में। इसलिए 10 दिन बाद गणपति जी की पूरी बॉडी पे मिट्टी और वो सब जम गया था, तो उन्होंने किसी रिवर में स्नान किया। अब वो आप चेक कर लीजिए, मैंने देखा था कौन सी रिवर में स्नान किया, वो आप देख लीजिए, उस रिवर में स्नान किया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम भी गणपति को 10 दिन के लिए बैठाते हैं और फिर उनको स्नान करवाते हैं किसी भी चीज़ में विसर्जित करके। तो ये है पूरी स्टोरी। इसके पीछे एक और छोटी सी एक और चीज़ थी जो मैंने पढ़ी, वो ये थी कि वेद व्यास जी ने बोला था कि जो भी लिखोगे आप उसे समझ के लिखना है। तो वेद व्यास जी कुछ पजल्स देते थे गणपति जी को कि वो सॉल्व करें, और जब गणपति जी उन पजल्स को सॉल्व करते थे तो उस दौरान वो डिसाइड कर लेते थे कि क्या आगे लिखना है, या क्या आगे कौन सा श्लोक बोलना है, क्या आगे लिखवाना है या कौन सा श्लोक बोलना है। राइट, तो ये अब उन श्लोकास को, या वो जो भी वो पजल्स थे उन्हें कटु श्लोका बोलते हैं, और वो 3 कटु श्लोका हैं और वो पजल्स हैं। तो उसमें पहला पजल ये है कि ऐसा कौन सा ड्रिंक है जो झूठा होता है फिर भी भगवान को ऑफर किया जाता है। तो वो उसका आंसर है मिल्क, क्योंकि जो गाय का बछड़ा होता है वो उसे पहले ही झूठा कर देता है और फिर उसके बाद वो भगवान को ऑफर किया जाता है। ऐसा कौन सा कपड़ा है जो डेड बॉडी का है फिर भी भगवान को ऑफर किया जाता है, विच इज सिल्क। मतलब सिल्क उसकी डेड बॉडी के बाद ही बनता है। एंड थर्ड वन इज ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी की वॉमिटिंग है और फिर भी भगवान को ऑफर होती है, एंड द आंसर इज हनी। तो ये 3 कटु श्लोका हैं जो महाभारत का पार्ट है। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया ग्रंथ जो हम सबको पढ़ना चाहिए, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, वो भी आपका गणपति भगवान ने लिखा है, क्योंकि कृष्ण भगवान सुना रहे थे अर्जुन को, और उस टाइम 4 लोग थे वहाँ पे। अर्जुन, आपका धृतराष्ट्र भी थे, और एक श्री कृष्ण, और एक और बंदा था ना जो दूरदृष्टि रखता था, उसका नाम आप खुद देख लेना। तो ऐसे 4 लोग पूरे महाभारत में आते हैं, उनके डिवाइडेड है श्लोक, जितने भी श्लोक हैं 700 श्लोक हैं महाभारत में, उसमें आपका भागवत गीता में, तो वो 4 लोगों ने बोले हैं। तो उसमें कहीं भी कोई भी लिख नहीं रहा महाभारत, वो आपका भागवत गीता कोई भी लिख नहीं रहा। आप महाभारत पढ़े ना पढ़े, पर आपको भागवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। तो वो कहीं भी कोई लिख नहीं रहा। तो वेद व्यास जी जो थे वो उनके पास पावर्स थी कि वो फ्यूचर प्रेजेंट सब देख सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये वाली जो महाभारत की स्टोरी है और जो आपका भागवत गीता है, ये हमारी जनरेशन को, जितनी भी जनरेशन्स आएंगी उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाएंगी, उन्हें सही मार्गदर्शन देंगी। इसलिए इनका लेखन होना चाहिए, बट उनके पास इतनी पावर्स नहीं थी कि वो लिख सके, इसलिए उन्होंने गणपति जी को बोला। तो जो महाभारत या फिर जो आप क्या कहते हैं भागवत गीता पढ़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको गणपति जी ने ही दिया है। तो हम सब थैंक्स करते हैं गणपति जी का कि उन्होंने इतना अच्छा ग्रंथ हम सबको दिया और उसे एक सिटिंग में लिखा 10 दिन लगा के। और अब मैं भी चाहती हूँ कि वो कुछ अच्छा करें हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में अच्छा करें। जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो एक सिटिंग में बैठ के सारी सॉल्व कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
हैप्पी गणेश एट होम।